तो बच्चों देखो, जो हमारा बुक 1 का स्टोरी है, इस बुक 1 में 1 to 26 लाइन्स दी गई हैं पोएम की, आपको भी मालूम है, ठीक है। और पोएम इज वेरी लेंदी, तो मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के इसको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है, टू सेव योर टाइम, ठीक है। कम टाइम में कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगी, वो भी डिटेल में, वेरी डीपली। तो अगर आप इस बुक 1 के पोएम की फर्स्ट लाइन पढ़ोगे ना, तो लिखा होगा मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस, ठीक है। ये जो वर्ड है, ये बुक 1 के जो पोयम है उसकी फर्स्ट लाइन में ही लिखा गया है। हो सके तो आप अभी खोल कर देख लो इंटरनेट, ठीक है, मिल जाएगी वो लाइन। तो बच्चों, ये मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस क्या है, ये इस पोयम की एक मेजर थीम है, यानी कि, ठीक है, क्या है, थीम है। यानी कि हमारी जो पोयम स्टार्ट हुई है, पहली लाइन में ही एक थीम से स्टार्ट हुई है, विच इज मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस। जब मानव ने पहली बार भगवान का कहना नहीं माना और उनके आदेश की अवहेलना की, ठीक है। और अवहेलना कैसे करी, ठीक है, वो मैं आपको बुक 9 में बताऊंगी, क्योंकि वो बुक 9 का पार्ट है। अभी बुक 1 में आपको इतना ही ध्यान रखना है जितना मैं बता रही हूं, ताकि अगर बुक 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उतना ही एक्सप्लेन करें जितना इस बुक 1 में दिया गया है, ठीक है। वैसे तो स्टोरी इसकी बहुत छोटी सी है, 12 चैप्टर्स का सारा मिला के बहुत छोटी स्टोरी है, बट यू हैव टू एक्सप्लेन बुक वाइज, ठीक है। बुक 1 का क्वेश्चन है तो बुक 1 का ही एक्सप्लेन करोगे ना, बुक 9 का तो उस मैटर उसमें आप नहीं डाल सकते, ठीक है। तो बुक 1 में क्या एक्सप्लेन किया गया है, जो जॉन मिल्टन है, जो बाइबल में स्टोरी दी गई है पैराडाइज लॉस्ट की, वो उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपने शब्दों में, जिसके लिए उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत है। अब वो हेल्प के लिए किसे बुला रहे हैं, यूरेनिया को, ठीक है। यूरेनिया को बुलाया है इन्होंने अपनी हेल्प के लिए, जो कि कौन है, एक अप्सरा है, एक आप देवी बोल सकते हो जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है म्यूज, ठीक है। तो जॉन मिल्टन की एक इच्छा होती है कि वो अब इस बार एक ऐसी पोयम या एक ऐसा एपिक लिखना चाहते हैं, उसमें कुछ ऐसा थीम या ऐसा अटेम्प्ट डालना चाहते हैं जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी पोयम ने ना यूज किया हो, ठीक है। यानी कि अब वो एक बहुत ही नए तरीके से, नए अंदाज में अपने अगले वर्क को, अगले काम को, अपने अगली पोयम को जन्म देना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो यूरेनिया को याद करते हैं, एंड शी इज अ डॉटर ऑफ गॉड, ठीक है। भगवान ने जिसको भी बनाया है वो उनके सारे डॉटर एंड सन हैं। तो इस यूरेनिया का क्या परिचय है, ये यूनिवर्स में तब से प्रेजेंट है जब ये यूनिवर्स बना भी नहीं था, ठीक है। यानी कि जब ये जो हमारा पृथ्वी से पहले भी जब कुछ भी नहीं था, ना मून ना चंद्रमा, यानी कि सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त थी, इधर से उधर थी, कुछ भी सेटअप नहीं था, भगवान के द्वारा कुछ क्रिएट नहीं किया गया था, तब से ये यूरेनिया यूनिवर्स में प्रेजेंट थी, ठीक है। यानी कि अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारी अर्थ कैसे बनी, प्लैनेट्स कैसे बने, ठीक है, और यूनिवर्स यानी कि क्रिएशन कैसे कैसे स्टार्ट हुई, हर एक चीज का, एनिमल कैसे बनाए गए, प्लांट्स कैसे बनाए गए, ठीक है। यानी कि यूरेनिया ने हर एक चीज का क्रिएशन अपनी आंखों से देखा है, ठीक है। क्यों देखा है, क्योंकि ये तब भी प्रेजेंट थी जब यूनिवर्स नहीं बना था, और ये अब भी प्रेजेंट है जब यूनिवर्स बन चुका है, एडम और ईव भी बन चुके हैं, ठीक है। इसलिए ये यूरेनिया को याद करता है कि वो आए और उसको गाइड करे कि अब मैं जो अपनी अगली एपिक पोयम लिखने जा रहा हूँ उसको मैं कैसे एक यूनिक वे दे सकता हूँ, मैं उसमें ऐसी कौन सी चीजें डाल सकता हूँ जिससे मेरी वो पोयम सबसे हटके निखर के आए, ठीक है। यानी कि वो सारी चीजें मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ जो मैंने आज तक अपनी किसी भी पोयम में नहीं की, ओके। तो अब इस काम के लिए जॉन मिल्टन को जरूरत पड़ती है यूरेनिया की, इसलिए वो इसे याद करते हैं, इसे बुलाते हैं और इससे प्रेयर करते हैं कि जो बाइबल में स्टोरी है पैराडाइज लॉस्ट की, एडम और ईव की, आप मुझे उसके बारे में बताइए। मैं उस स्टोरी का सच जानना चाहता हूँ कि भगवान ने आदम और ईव को कैसे क्रिएट किया, बिकॉज इन्होंने हर चीज अपनी आंखों से देखी है, तो ये हर एक चीज बहुत बेटर तरीके से बता सकती हैं, ठीक है। फिर उसी स्टोरी को ये अपने शब्दों में जो है
क्रिएट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किसी को कोई क्रिएशन बताने जा रही हो, इससे पहले भी ये काफी लोगों को अर्थ का क्रिएशन, हेवन का क्रिएशन, हेल का क्रिएशन, ये सारे क्रिएशन ये बता चुकी थी अलग अलग लोगों को कि भाई ये सारी चीजें इस तरह से क्रिएट हुई हैं। लेकिन अब जॉन मिल्टन इससे प्रेयर करते हैं, आप मुझे इन दोनों की क्रिएशन के बारे में बताओ, पैराडाइज लॉस्ट, एडम और ईव। तो वो यूरेनिया से सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो उसको इंस्पायर करे, उसको गाइड करे, उसकी अगली पोयम लिखने में उसकी हेल्प करे, ठीक है। एंड शी डज, और वो ऐसा करती भी है, ठीक। वो उनको सारा क्रिएशन बताती है, ठीक है, ठीक है। तो इनसे हर एक चीज की डिटेल लेने के बाद, इनसे गाइडेंस लेने के बाद, इनसे इंस्पायर होने के बाद अब जॉन मिल्टन जो है अपनी पोयम स्टार्ट करते हैं, विच इज इन ब्लैंक वर्स, ठीक है। उनका ये पैराडाइज लॉस्ट का जो काम है वो ब्लैंक वर्स में हुआ है। ब्लैंक वर्स यानी कि उन्होंने इस पोयम में कोई भी ऐसी राइमिक थीम फॉलो नहीं करी है जो वो अब तक की पोयम्स में फॉलो करते आए हैं, ठीक है। इसलिए इस पोयम को बोला जाता है ब्लैंक वर्स। ये उन्होंने अपने ही खुद के स्टाइल में लिखी है, ठीक है। तो बुक 1 में सिर्फ इतना ही है आपको यूरेनिया और जॉन मिल्टन के बीच क्या कन्वर्सेशन होती है। कन्वर्सेशन मतलब आप सिर्फ एक प्रेयर समझो, इन्वोकेशन समझो, ठीक है। ओनली बुक 1 में आपका प्रेयर का स्थान है। प्रेयर कौन कर रहा है? जॉन। और किससे कर रहा है? यूरेनिया से। क्या प्रेयर कर रहा है वो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। सो बुक 1 इज टोटली अबाउट प्रेयर एंड द इंस्पिरेशन टू राइट दिस पोयम, ठीक है। तो जॉन मिल्टन सिर्फ क्या बताना चाहते हैं यहाँ? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ठीक है। इस थीम को वो यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं, कैसे जो भगवान के वेज हैं, तरीके हैं, वो एक आदमी को जस्टिफाई करते हैं, उसको जीने का तरीका बताते हैं कि तुम्हें इस तरह से जीना है, उस तरह से नहीं जीना है। तो वो इस तरीके को यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं। तो अभी सतन मैंने रिमूव कर दिया है, वो बस आपको ये समझाने के लिए लिखा था कि इट इज अ पार्ट ऑफ पोयम। लेकिन बुक 1 में सिर्फ इन दोनों का ही मेन काम है। बच्चों फटाफट से थीम समझ लेते हैं। मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, ठीक है। जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ बुक 1 के लिए, ये बुक 1 का थीम है, ठीक है। इटर्नल प्रोविडेंस, ये भी बुक 1 का है, ठीक है। तो ये 3 थीम्स को आप बुक 1 के लिए यूज कर सकते हो, 1, 2 और 5। इटर्नल प्रोविडेंस यानी कि ये आप यूज करोगे भगवान के लिए, गॉड। प्रोविडेंस का मतलब यही होता है विधाता, ठीक है। तो गॉड ने कैसे गाइड किया अपने क्रिएशंस को, वो सारा आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर उनकी क्रिएशन को हार्म भी कैसे पहुंचा वो आप यहाँ एक्सप्लेन करोगे। इनको कैसे एक्सप्लेन करना है वो मैं बुक 1 में बता चुकी हूँ। नाउ कम टू अनदर थीम्स, लस्ट, नॉलेज, सिन और रिवेंज, ठीक है। लस्ट यू नो, कामुकता, ठीक है। लस्ट का जो कीड़ा है या जो एलिमेंट है वो एडम में कैसे एंटर हुआ वो आप यहाँ एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। वो वाला पार्ट। नॉलेज, उन दोनों को नॉलेज कैसे आई फ्रूट खाने के बाद, नॉलेज आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया वो आप यहाँ एक्सप्लेन करोगे। सिन, ठीक है। इस पोयम में फिजिकल रिलेशनशिप को एक सिन क्यों कहा गया है वो आप यहाँ एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। वाई फिजिकल रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिन इन गॉड्स ओपिनियन, गॉड की नजर में ये पाप क्यों है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि भगवान ने जो क्रिएशन बनाई थी वो बहुत भोली भाली बनाई थी। रिवेंज, सतन ने कैसे अपने रिवेंज को अंजाम दिया, दैट पार्ट यू कैन एक्सप्लेन हियर, ठीक है बच्चों। तो जब आप आंसर लिखोगे, पहले फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने क्यों लिखी, किस तरीके से लिखी, क्या ओपिनियन से लिखी, ठीक है, वो सब। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन को स्टडी करना है अच्छे से, फिर एनालाइज करना है कि कौन सी थीम इस क्वेश्चन में फिट बैठेगी। तो जो भी थीम इनमें से वहां फिट बैठे वो ही थीम आपको वहां एक्सप्लेन करनी है, पूरी स्टोरी नहीं करनी है एक्सप्लेन, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन किन वर्ड्स में होगा, किस तरह से होगा, उसका आइडिया आप इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा। वहां अगर आप इंटरनेट पर पढ़ोगे वहां आपको काफी सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। दैट रियली हेल्प्स यू टू मेक योर ओन वर्ड्स, योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। और मेरे पास भी इसके नोट्स अवेलेबल हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डाउनलोड लिंक दूंगी पैराडाइज लॉस्ट के नोट्स को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है।
उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप उन नोट्स को भी यूज कर सकते हो, वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, बिकॉज जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तभी मैंने इस नोवेल को स्टडी किया था। आई पास्ड आउट माई इंग्लिश ऑनर्स कोर्स इन 2017। ठीक है, तो नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। अब जो नोट्स है ना मेरे पास, वो हर एक नोवेल के, हर एक पोएम के अवेलेबल नहीं है, बिकॉज 2017 बहुत लंबा टाइम हो चुका है। तो जो मेरे पास अवेलेबल होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल देती हूँ, जो अवेलेबल नहीं होता है वो मैं नहीं डाल पाती। ठीक है, ठीक है। सो आंसर के एंड में आपको अपने शब्दों में, अपने माइंड के द्वारा बनाया गया एक कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन यानी कि रिजल्ट, कि पूरी पोयम पढ़ने के बाद और जॉन मिल्टन की आइडियोलॉजी पढ़ने के बाद आपके अपने खुद के क्या व्यूज हैं इस पोयम के बारे में। ठीक है, वो आपको अपने कंक्लूजन में लिखना होता है। सो दिस वाज द होल थिंग्स आई टोल्ड यू अबाउट दिस पोयम। क्योंकि अभी तक तो मैंने सारी नोवेल्स एक्सप्लेनेशन की है, इसलिए बार बार मुंह से मेरे नोवेल आ रहा है, बट ये फर्स्ट पोयम है जो मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन की है। अब इसके बाद भी मैं काफी सारी पोयम्स और जो नोवेल्स है कंटिन्यूएशन में एक्सप्लेन करूंगी। सो बी विद माई चैनल। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है देन डू सब्सक्राइब। नाउ सी यू इन अनदर वीडियो विद अनदर एक्सप्लेनेशन। एंड आप मेरी प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखिएगा, वहां आपको और भी काफी सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वीडियोस मिलेंगे, लाइक इंग्लिश ऑनर्स, स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एंड यूपीएससी के सब्जेक्ट्स के भी अभी मैं आगे बनाऊंगी। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपको चैनल अपने लिए फायदेमंद लगता है तो ही आप सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।